Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 7th English from the book Stellar English, and the poem name is Sick, which is composed by Shel Silverstein. तो ये जो पोएम है वो एक हास्यपूर्ण कविता है जिसमें एक छोटी सी लड़की है पैगी एंड मैके. तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. Sick is an a humorous poem about a little girl named Peggy Ann Mackey who makes all kinds of excuses because she does not want to go to school. तो सिक एक हास्यपूर्ण कविता है जिसमें एक छोटी लड़की है जिसका नाम है पैगी एन मैके जो स्कूल नहीं जाना चाहती, इसीलिए तरह तरह के बहाने बनाती है. द पोएम हैज़ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट टुवर्ड्स द एंड. कविता के अंत में एक अनएक्सपेक्टेड यानी ना उम्मीद करने वाला मोड़ आता है. लेट्स इंजॉय द पोएम. तो चलिए कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. आई कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे सैड लिटिल पैगी एंड मैके. तो ये देखिए ये लड़की जो है वो बेड पर लेटी है और इसका नाम है पैगी एंड मैके. कविता की शुरुआत में ही पैगी एंड मैके कहती है कि मैं स्कूल नहीं जा सकती. I have the measles and the mumps, a gash, a rash and the purple bumps. आगे वो बोलती है कि मुझे मीजल्स यानी खसरा हो गया है, गलसुआ हो गया है. पहली लाइन में ही वो बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियां गिनाने लगती है. मेरे शरीर पे घाव हो गए हैं, चकत्ते हो गए हैं और बैगनी दाने भी हो गए हैं. My mouth is wet, my throat is dry. I am going blind in my right eye. मेरा मुंह गीला है और गला सूख रहा है. इतना ही नहीं, मेरी दाईं आँख से तो दिखाई भी दे नहीं रहा, यानी वो राइट आई से ब्लाइंड हो गई है, अंधी हो गई है. माई टॉन्सिल्स आर एज बिग एज रॉक्स. और जो गले में टॉन्सिल्स हुए हैं वो पत्थर जितने बड़े हो गए हैं. आई हैव काउंटेड 16 चिकन पॉक्स. और उसने गिने हैं कि उसके शरीर पर 16 चेचक के दाने हो गए हैं. एंड देयर्स वन मोर दैट्स 17. और अभी तो एक बढ़ गया है, अब कुल 17 हो गए हैं. इस बात पर हंसी आ जाती है कि इतनी जल्दी 16 से 17 दाने कैसे हो गए. एंड डोंट यू थिंक माई फेस लुक्स ग्रीन. और तुम्हें नहीं लगता कि मेरा चेहरा हरा दिख रहा है. माई लेग इज कट, माई आईज आर ब्लू. मेरा पैर कट गया है और मेरी आंखें नीली पड़ गई हैं. वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर असंभव बातें बोलती जा रही थी. इट माइट बी इंस्टमैटिक फ्लू. और शायद मुझे बहुत जल्दी ही फ्लू हो गया है. इंस्टेंट फ्लू का मतलब होता है बहुत अचानक फ्लू हो जाना. आई कफ एंड स्नीज एंड गैस्प एंड चोक. मुझे खांसी आ रही है, मैं छींक रही हूँ, मेरी सांस फूलती है, मेरा दम घुटता है, चोक हो जाता है. आई एम श्योर दैट माई लेफ्ट लेग इज़ ब्रोक. और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि मेरा जो बायां टांग है वो भी टूट गई है. वो हर तरह की परेशानी को जोड़ रही है बहानों को सिद्ध करने के लिए. आगे अभी उसके बहाने ख़त्म नहीं हुए हैं. माई हिप हर्ट्स व्हेन आई मूव माई चिन. जब मैं ठोड़ी हिलाती हूँ तो कूल्हे दर्द होते हैं. माई बेली बटन्स केविंग इन. और मेरी नाभि अंदर धसी जा रही है. माई बैक रेंच्ड, माई एंकल्स स्प्रेन्ड. मेरी पीठ मुड़ गई है और टखने में मोच है. माई अपेंडिक्स पेन्स ईच टाइम इट रेन्स. और जब भी बारिश होती है तो मेरा अपेंडिक्स का दर्द करने लगता है. माई नोज इज कोल्ड, माई टोज आर नम. मेरी नाक ठंडी है और पैर सुन्न हो गए हैं. वो जितनी भी समस्याएं हैं कविता में जोड़ती जा रही है. आई हैव अ स्लीवर इन माई थम. स्लीवर होता है कांटा. और कहती है मेरे अंगूठे में यानी हाथ के अंगूठे में कांटा चुभा है. माई नेक इज़ स्टफ, माई वॉइस इज़ वीक. मेरा जो गला है वो अकड़ गया है और आवाज़ कमज़ोर हो गई है. आई हार्डली विस्पर व्हेन आई स्पीक. और मैं जब भी बोलने की कोशिश करती हूँ तो मैं मुश्किल से फुसफुसा पाती हूँ, मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ. माई टंग इज़ फिलिंग अप माई माउथ. मेरी ज़ुबान जो है, जीभ जो है मुंह में भर रही है.
ये भी असंभव बात है। ऐसा कहीं होता है कि टंग जो है वो पूरे मुंह में भर जाए। आई थिंक माई हेयर इज़ फॉलिंग आउट, और अब तो मुझे लगता है मेरे बाल भी गिर रहे हैं। माई एल्बो बेंड, माई स्पाइन एंड स्ट्रेट, और कहती है मेरी कोहनी टेढ़ी हो गई है और रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो रही है। शरीर की पूरी तरह से हालत ख़राब है। माई टेम्परेचर इज़ 108, 108 यानी 108 डिग्री का बुखार है। उसको तो ये भी नहीं पता कि बुखार जो है वो 108 यानी कितना ज़्यादा हो गया। इतना तो होना असंभव है। माई ब्रेन इज़ श्रंक, आई कैन नॉट हेयर, मेरा दिमाग जो है वो छोटा हो गया है और मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ। ये सब कुछ मजाकिया और काल्पनिक है। वो सब जितना कुछ सोच रही थी वो उतना बोलती जा रही थी। देयर इज़ अ होल इनसाइड माई ईयर, और वो सुन क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि उसके कान के अंदर छेद हो गया है। आई हैव अ हैंगनेल एंड माई हार्ट इज़ वॉट। हैंगनेल होता है नाखून के पास दर्द, और वो कहती है मेरे नाखून के पास दर्द हो रहा है और मेरा दिल भी पता नहीं क्या हो रहा है। अचानक बात रुकती है और उसे कुछ सुनाई देता है। व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट यू से। वो इतने सारे बहाने बना रही होती है, तभी उसे कोई बताता है। तभी वो कहती है क्या कहा, फिर से कहो। यू से टुडे इज सैटरडे, तुम कह रहे हो कि आज शनिवार है। ओह गुड बाय, आई एम गोइंग आउट टू प्ले। और वो ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आज छुट्टी का दिन है, और वो ये सारे बहाने छुट्टी लेने के लिए तो बना रही थी। तो वो कहती है अच्छा मैं खेलने जा रही हूँ, और अचानक वो ठीक हो जाती है। फाइनली वो सारी बीमारियों का झूठा बहाना बना रही थी और सच पता लगते ही ठीक हो गई। अबाउट द पोएट देख लेते हैं। तो पोएट के बारे में, इस कविता के पोएट का नेम है शेल्डन एलन सिल्वरस्टीन। Sheldon Allen Silverstein was an American writer, poet, cartoonist, songwriter and playwright. तो वो एक अमेरिकी लेखक, कवि, कार्टूनिस्ट, गीतकार और नाटककार थे। Although he is the best known for his children's book, Silverstein did not limit his audition to the children. हालांकि वो अपने बाल साहित्य में, यानी जो चिल्ड्रंस की बुक्स होती हैं, बच्चों की किताबें, उसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने केवल बच्चों तक ही अपने पाठकों को सीमित नहीं रखा है, यानी उनके ऑडियंस केवल बच्चे ही नहीं हैं। ड्यूरिंग हिज राइज टू प्रोमिनेंस इन 1950s, हिज इलस्ट्रेशन वर पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। 1950 के दशक में जब वे प्रसिद्ध हो रहे थे, तो उनके जो चित्र थे, इलस्ट्रेशंस थे, वो अलग अलग समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। एज अ चिल्ड्रंस ऑथर, सम ऑफ हिज मोस्ट अक्लेम्ड वर्क्स इंक्लूड द गिविंग ट्री, वेयर द साइडवॉक एंड अ लाइट इन द एटिक। तो ये कुछ उनकी रचनाएं थीं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थीं। His works have been translated into more than 47 languages and have sold more than 20 million copies. तो उनका जो भी काम था, जो भी रचनाएं थीं, वो 47 यानी 47 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट, अनुवाद की जा चुकी हैं, और 2 करोड़ से अधिक कॉपीज़ यानी प्रतियां बिक चुकी। तो ये तो हो गया कवि के बारे में। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और साथ ही साथ उस वीडियो में इस पोएम की समरी भी होगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस बुक के आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।